Hello and welcome to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your homes. So today we are going to start with our new part 20. The part 20 is based on the topic format of informal letter. In the previous video we have learned how to write letter formally as format of formal letter. So today we are going to start with format of informal letter. This letter can be written to the relatives, friends, or normally the people normally to the people whom we communicate daily or after some times. So ये लेटर को तब लिखा जाता है जब हम किसी अपने से बात करना चाहते हैं, किसी अपने जान पहचान वालों के साथ बात करना चाहते हैं. सो ये लेटर्स तब लिखी जाती है, ऐसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र. पिछली बार जो हमने पिछली वीडियो में लेटर का मतलब वो देखा था, फॉर्मेट देखा था, उसे कहते हैं औपचारिक पत्र. इसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र. औपचारिक मतलब किसी काम के लिए किसी को पत्र लिखा जाए, और ये है अनौपचारिक पत्र जिसे लिखा जाता है तब जब हमें किसी रिश्तेदार से काम हो, और किसी ऐसे से काम हो, किसी ऐसे दोस्त मित्र माता पिता भाई बहन या फिर किसी से भी बातचीत करनी हो कुछ जरूरी काम के लिए. ये लेटर, ये पत्र हमेशा तब लिखा जाता है जब हम किसी अपने जानने वालों से बात करना चाहते हैं, जो हमें पहले से ही जानते हैं. और जो पिछली लेटर हमने पढ़ी थी, फॉर्मेट देखा था, उसे हम लिखते हैं तब जब हमें सरकार के द्वारा दी गई किसी चीजों में कोई भी तरह की समस्या आती हो, या फिर किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम हो जिससे हम लोग नॉर्मली उन लोगों से बात कर सकते हैं, उसके बारे में नॉर्मली उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनसे हम कभी मिले ना हो या फिर जिनसे हमें कोई काम हो. सो ये लेटर्स का फर्क है. सो आइए आज इनका फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर का देखते हैं फॉर्मेट. सो पहला है एड्रेस ऑफ सेंडर. जो ये पत्र लिख रहा है उसका पता. अब जैसे मैं ये लेटर लिख रही हूँ तो मेरा पता लगेगा, मैं अपना पता लिखूंगी कि मेरा घर नंबर ये है, मेरी गली ये है, और इसका एरिया कौन सा है, स्टेट कौन सी है, मतलब राज्य कौन सा है, सब कुछ लिखना पड़ता है एड्रेस में. पर पूरा क्लियरली यहाँ पर लिखना होता है. जो फॉर्मल लेटर है उसमें पूरा एड्रेस नहीं लिखा जाता, आसपास का एरिया के बारे में लिख देते हैं. बट ये जो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर है इसमें आपको पूरी डिटेल देनी होती है, क्योंकि ये पत्र उनके पास जाने वाला है जो हमें जानते हैं. तो अगर कोई हमें जानता है तो उनको पूरा एड्रेस बताना पड़ता है. सो फुल एड्रेस. डेट मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उसमें कैसे लिखते हैं. लाइक 20 अक्टूबर, कॉमा 2023, ऐसे लिखते हैं डेट. सो डेट का ये हो गया. नेक्स्ट है डियर नेम ऑफ द पर्सन. जिसको आप ये पत्र लिख रहे हैं, जिसको ये आप मतलब जिसको ये लेटर आप लिख रहे हैं, उसका नाम या फिर अगर मदर फादर को लिख रहे हैं, किसी एल्डर को लिख रहे हैं, तो उनका नाम नहीं लिखा जाएगा. हम अपनी बराबरी वालों का नाम लिख सकते हैं, हमसे छोटों का नाम लिख सकते हैं, पर हम अपने से बड़ों का नाम नहीं लिख सकते. अब हम किसी अपने चाचा जी को या फिर मौसा जी को या बुआ को लिख देते हैं, तो जो भी हमारे मदर फादर, दादी दादा या फिर नानी नाना को छोड़कर किसी को भी लेटर लिखते हैं, भाई बहनों को छोड़कर, इन कुछ लोगों को छोड़कर हम किसी को भी लेटर लिखते हैं, जैसे कि दूरी रिश्तेदारी हो जाती है. जैसे बुआ, बुआ को हम आंट कहेंगे, आंटी, आंटी. आंटी. और कोई होंगे जैसे कि मौसा हो गए और फूफा जी जैसे हो जाते हैं. तो इनको अगर हम कोई लेटर लिखने वाले हैं, चाचा जी हो गए, ताया जी हो गए, जिनको भी मतलब अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी और भाई बहनों को छोड़कर जितने भी लोग हैं, मामा मामी चाचा चाची ताया ताया जी ताई जी, जितने भी लोग हैं उनको हम लोग आंटी और अंकल ही कहेंगे. मदर फादर के लिए कहेंगे मदर, और फादर के लिए फादर. भाई बहन है, बड़े हैं, तो डियर ब्रदर. बड़ा है डियर ब्रदर. बड़ी बहन है तो डियर सिस्टर. छोटे हैं तो छोटों का नाम मेंशन कर दीजिए, अपने बराबरी के हैं तो बराबरी के नाम मेंशन कर दीजिए. बट मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है आंटी अंकल उन लोगों के लिए जो हमसे रिश्तेदारी में बड़े होते हैं और हमसे थोड़ी सी दूरी रिश्तेदारी होती है, जिनकी जैसे बुआ मौसा
ताया जी, ताई जी, उन सभी के लिए आंटी अंकल यूज होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखनी है। बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर है। अब बॉडी ऑफ द लेटर कैसे है, इनको भी 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा, बट इनमें ये फर्क है कि इनको एक साथ ज्वाइंट किया जाता है। 3 पैराग्राफ्स और ज्वाइंट, ये 3 पैराग्राफ हैं। इन्हें, इस लेटर को भी हम 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे जरूर, पर इन सभी को एक साथ एक पैराग्राफ में बनाकर लिखेंगे ताकि उनको पूरी बात समझ आ जाए। ये जो फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का, इसमें हमेशा ही एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। उन्हें हम पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3 कह देते हैं, बट इन सभी को कंबाइन करके एक पैराग्राफ बनता है, जिसे हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर में। सो पहला है पैराग्राफ, मतलब पहला तरीका है, उसमें हम पूछेंगे वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, जैसे कि आई होप यू आर मीन्स यू आर फाइन। सो उनके बारे में हालचाल पूछना, मतलब कि हालचाल कैसे पूछना है, हालचाल पूछने को पहले पैराग्राफ में लगा देते हैं हम लोग। पहला पैराग्राफ इनफॉर्मल लेटर का होता है बॉडी ऑफ द लेटर में कि हालचाल पूछते हैं, हालचाल। वेल बीइंग मतलब उनका हालचाल, रहना सहना, कामकाज के बारे में थोड़ी सी बातें पूछ लेते हैं, ताकि ये लगे कि हम उनके बारे में उनको अच्छे से समझते हैं। सुनने पहले में तो 1-2 लाइन से ज्यादा लगेगा नहीं। पहला पैराग्राफ जो है वो 1 से 2 लाइनों के बीच का ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने एक लाइन में ये लिख देना है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग हेल्दी एंड, या फिर ये लिख सकते हैं आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इतना ही लिख दीजिए, 1 या 2 लाइन का, तो फर्स्ट पैराग्राफ उसमें चला जाएगा। सो नेक्स्ट है द मेन रीजन ऑफ राइटिंग लेटर। अब किसी ने हमें कोई तोहफा दिया। अब मान लीजिए मेरे अंकल ने मुझे तोहफा दिया, मेरे ताया जी ने। अब मैंने उनको लेटर लिखी है, मैंने अपना पता लिख दिया, डेट लिख दिया, डियर पर्सन का नाम लिख दिया, वो है अंकल, मेरे अंकल हैं। सो पैरा 1 वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, मैं उनसे पूछूंगी। सो उसमें आएगा डियर अंकल के बाद आई होप अंकल यू आर फाइन एंड स्टेइंग हेल्दी विद योर फैमिली। अब मैंने उनके परिवार के बारे में भी ये बात बोल दी कि आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, आप ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। और सेकेंड लाइन में मैं ये बोलती हूँ आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर मीन्स प्रेजेंट विच यू हैव सेंड टू मी। मैं बहुत ही खुश हुई आपका तोहफा देख के जो आपने मुझे भेजा। देयर वॉज अ वॉच इन द बॉक्स, देयर वॉज अ वॉच इन द प्रेजेंट। उस तोहफे में एक घड़ी थी, उस तोहफे में एक घड़ी थी। that alarm clock that clock or that alarm clock, anything, that alarm clock helped me to make myself punctual to the things which I am going to do in my daily life। वह अलार्म क्लॉक ने मुझे मतलब समय का सदुपयोग करना सिखाया और समय पर हर काम करना सिखाया। ऐसे मेन रीजन है। मेन रीजन में अब मेरा क्या आया, उन्होंने मुझे एक तोहफा भेजा, मैंने उस तोहफे के बारे में बताया कि उस तोहफे में था क्या, उस तोहफे में था क्या, क्या दिया था उन्होंने तोहफे में। तोहफे में क्या आया, उससे मुझे क्या फायदे हुए, मेरा टाइम कैसे बचा, थोड़ी सी बातें उसको डिटेल में बता देनी है। ऐसे जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे वो तोहफा मिला, उसमें क्या मिला मैंने वो बताया। एक अलार्म क्लॉक थी, अलार्म क्लॉक से क्या फायदे हुए, मेरी जिंदगी में उससे क्या क्या फर्क नजर आए, वो भी लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ भी मेन रीजंस में चला जाएगा कि क्या मिला, कैसा मिला, उससे क्या असर पड़ा, क्या क्या फर्क दिखे और मुझे क्या क्या मदद मिली। ऐसे लिख देंगे। और थर्ड पैराग्राफ वो है कंक्लूजन ऑन द एंड ऑफ द लेटर। कंक्लूजन, आई एम वेरी ग्लैड फॉर योर प्रेजेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंट, इट हैज चेंज्ड माई लाइफ। आपका तोहफा देकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। आपके इस तोहफे के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। मैं आपके तोहफे के लिए आपसे धन्यवाद कहती हूँ या कहता हूँ। और एंड ऑफ द लेटर कैसे लिखेंगे, पे माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू, अपना भाई बहन का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में ये लिखते हैं ना, जैसे कि हमने अंकल को लिखी चाचा जी, मान लीजिए चाचा जी, मान लीजिए चाचा जी को मैंने ये लेटर लिखी है, तो चाचा जी को हम ये कहेंगे लास्ट लाइन में
कि आपका तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके तोहफे ने मेरी जिंदगी बदल दी, योर मीन्स योर प्रेजेंट चेंज्ड माई लाइफ एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी। उसने मेरी बहुत ही मदद की। और लास्ट एंड ऑफ द लेटर कैसे लिखेंगे? चाची जी को प्रणाम और उनके भाई बहन, मतलब उनका कोई बेटा या बेटी है, मतलब हमारे कोई भाई बहन है, चचेरा भाई या चचेरी बहन है, तो उनका नाम लिख दे, या फिर भाई या बहन को प्यार। अब मैं बहन ले लेती हूँ। चाची जी को प्रणाम या नमस्कार और बहन को प्यार। बहन को प्यार। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? थैंक यू फॉर दिस लेटर, दिस प्रेजेंट मीन्स थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंट चेंज्ड माई लाइफ एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड उस लाइन को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे पे माई रिगार्ड्स टू आंटी, पे माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव फॉर द सिस्टर, लव फॉर द सिस्टर, लव फॉर द सिस्टर, बहन को प्यार, लव फॉर द सिस्टर। सो ऐसे एंड करेंगे इस लेटर को। और लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे योर्स लविंगली, आपकी प्यारी, अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, नेम ऑफ द सेंडर, अपना नाम लिख देना। अब आपकी प्यारी को हम हिंदी में लिखते हैं लेटर्स के एंड पे, जब हम किसी रिश्तेदार को ये लेटर लिखते हैं या अपने इंसान, अपने घर के इंसान को कोई लेटर लिख देते हैं, उनको कहते हैं आपकी प्यारी। योर्स मीन्स आपकी, लविंगली मतलब प्यारी या प्यारा। सो अपना नाम, जो ये लेटर लिख रहा है, जिसका एड्रेस लिखा गया है वही अपना नाम लिखेगा। सो ये थी लेटर। एक बारी फिर से इनको मीन्स वाइंड अपली इसे रिवाइज कर लेते हैं कि पहला है एड्रेस ऑफ सेंडर, पूरा एड्रेस जो ये लेटर लिख रहा है। नेक्स्ट डेट, डेट ऐसे लिखेंगे डियर, डियर। अब देख लीजिए आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या फिर नाना नानी को छोड़कर कोई और है तो उन्हें अंकल आंटी कहेंगे। और अगर जो मैंने अभी बताया मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या भाई बहन है, तो भाई बहन अगर छोटे हैं तो उनका नाम लिख दीजिए, बड़े हैं ब्रदर सिस्टर लिख दीजिए, मम्मी पापा हैं तो फादर मदर लिख दीजिए, ग्रैंडपा ग्रैंडमा लिख दीजिए दादा दादी के लिए। और ग्रैंडपा ग्रैंडमा नाना नानी के लिए भी यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, जिससे कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। सो बॉडी ऑफ द लेटर कैसे है? पैराग्राफ 1 है वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, आशा कीजिए कि वह इंसान ठीक हो और उनका घर परिवार अच्छा हो, इसको इंग्लिश में बोल दीजिए। सो सेकंड है पैरा 2 द मेन रीजन ऑफ राइटिंग लेटर, अपना कारण लिख दीजिए कि उन्होंने कोई तोहफा भेजा है या उन्होंने कोई सूचना दी है, उससे क्या फर्क पड़ा है, क्या असर पड़ा है घर बार पर, या फिर कोई सुखद समाचार है, दुखद समाचार है तो उसके क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़े हैं, या फिर उससे जुड़ी कोई भी बात हो तो उसे लिख दीजिए मेन कारण में। मेन रीजन में लिख दीजिए कारण कि क्या हुआ है उनकी बात सुनकर, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जो आप उन्हें बताना चाहते हैं तो उसे पूरी बात को लिख दीजिए यहाँ पर इंग्लिश में। सो थर्ड पैराग्राफ ये है कंक्लूजन ऑन द एंड ऑफ द लेटर, धन्यवाद कीजिए कि मतलब धन्यवाद कीजिए और आशा कीजिए कि वह ठीक हो, किसी भी बात पर हो तो उन्हें धन्यवाद कीजिए। सो एंड में पे माई रिगार्ड्स टू आंटी, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं अपनी चाची को बोल रही हूँ पे माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव फॉर द सिस्टर, बहन को प्यार और चाची जी को नमस्कार या प्रणाम। सो ऐसे एंड होगा ये लेटर। और लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे योर्स लविंगली, आपकी प्यारी या आपका प्यारा। जो ये लेटर लिख रहा है वह ही अपना नाम लिखेगा। सो ये जो 3 बॉडी ऑफ द लेटर के पैराग्राफ्स हैं इनको एक साथ ही लिखना है, बस इनका फर्क दिखाने के लिए इन्हें 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ्स में अलग अलग तरह से डिवाइड किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये था लेटर फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्रीवियस वाला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो कि था फॉर्मेट ऑफ मतलब फॉर्मल लेटर। आज हमने किया इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।